समझी जी, समझी जी, ये मेरी पगड़ी, आप इसे ठोकर मत मारिएगा समझी जी, और मेरी बेटी को अपना लीजिए। वो अरे ये क्या कर रहे हैं आपके पति? ये क्या हो रहा है भाई? नहीं नहीं दावाद जी, ऐसा मत कहिए दावाद जी, मेरी बेटी को अपना लीजिए। अबे क्या नाटक नौटंकी हो रही है यहाँ पे? मैडम इसलिए तो आपके दरवाजे पे आई हूँ, रात कटती नहीं। मैडम ये मेरा पति है, लेकिन ये मुझे पत्नी की बजाय अपनी बेटी समझ रहा है मैडम। और मैडम मुझे एफआईआर लिखवानी है, आप एफआईआर लिख लो मैडम, उस आदमी के खिलाफ जिसकी वजह से इस आदमी की ये हालत हो गई है मैडम। रात कटती नहीं। कौन है वो? किसने करा है? प्रॉब्लम क्या है? कौन है वो आदमी? मैडम को और मत चिढ़ाओ, जो भी मैटर है खुल के बताओ। ओके बाय। मैडम मैं बाहों में चले आओ कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। ओ अकेले या किसी के साथ? बोल। मैडम वो मेरा पड़ोसी है ना, भरी दोपहरी में सोने धोने का काम नहीं है उसे, दीवार में कीला ठोक रहा था मैडम। वो अपनी दीवार में कीला ठोक रहा था, दीवार के इस तरफ ये बैठे थे अपने घर में टीवी देख रहे थे मैडम। जैसे ही उसने कीला ठोका मैडम, उसने क्या कीला ठोका, मेरे तो किस्मत पे कीला ठोक दिया मैडम। उसने कीला अपनी दीवार पे ठोका, दीवार के इस तरफ बैठे ये टीवी देख रहे थे ना, तो इनकी खोपड़ी पे एक ईंटा आके गिरा। जैसे ही ईंट आके गिरा इनकी खोपड़ी पे, ये मुझे समझने लगे पत्नी से अपनी बेटी। मैडम ये मेरे बाप बन गए मैडम। हुआ ये कि जिस वक्त इनकी खोपड़ी पे आके ईंटा गिरा ना, उस वक्त ये टीवी पे फिल्म देख रहे थे, क्या भलता सा नाम था उसका मैडम, जिसमें वो बाप जो है अपनी पगड़ी लेके समधियों के आगे पैरों में डालता फिरा कि मेरी बेटी को बिना दहेज के ब्याह लो ब्याह लो। तो मैडम वो सीन चल रहा था, वहीं पे इनकी सुई अटक गई। तब से ये पति से बाप हो गए, पानी से भाप हो गए, और इंसान से सांप हो गए। मुजाहरा चल रहा है यहाँ पे। मैडम मैं तो बता तुकबंदी करने की कोशिश कर। मुखबंदी कर अपनी जिपेट। क्या यार है? कौन है ये आदमी जो है कीले ठोक रहा है और ईंटा गिर रही हैं और लोगों के सर पे गिर के जो है याददाश्त भुलवा रही हैं, पति को बाप बनवा रही हैं? लेकर आओ, बुलवाओ उस वाले को। ओके नमस्ते मैडम। तू पड़ोसी है इसका? हाँ चाय पिलाओ यार। अभी मंगाता हूँ। साले तू ससुर है मारा या जीजा है या नया नया बॉयफ्रेंड बना है जो थारी खातिर पहले करूं मैं? नहीं मैडम ये मेरा तकिया कलाम है, चाय पिलाओ यार। तकिया कलाम ने छोड़, नाम बोल यहाँ। हाँ पालक पालक पांडे। पालक पांडे? अबे मेथी पांडे भी होता तो भी क्या कर ले तू? एक्सक्यूज मी मैडम, मेथी तो मेरा नाम है, इनकी पत्नी हूँ मैं, मेथी पांडे। चाय बना दो क्या? पालक और मेथी, अरे क्या खूबसूरत नाम है यार, मतलब इट इज अ वेरी स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। वैसे तुम लोगों के बच्चे हैं? किस लिए? नहीं बच्चे से क्या है तुम्हें लगाव? बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा इनके, मतलब पुलिस की नौकरी छोड़ के आया बनेगा नैनी? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेथी और पालक के अगर बच्चे होंगे तो उनके नाम क्या होंगे? अरे सोच के रखा है, अगर बेटा होगा तो आलू रखेंगे और बेटी होगी तो तुरई रखेंगे। चाय पिलाओ यार। अबे ओ वेजिटेरियन, अबे काम क्या करता है तू? मैडम मैं सब्जी का होलसेल डीलर हूँ, कभी भी आपको है ना टेंडी या टमाटर सस्ते में चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चाय पिलाओ यार। एक बदनसीब बेटी का बाप आपको सोफा कम बेड कहाँ से ला के देगा झटक झटक के?
आप पलंग ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी के गले में वरमाला पहना दीजिए। देखा देखा तुमने, तुम्हारी वजह से इस बेचारे आदमी का क्या हाल हो गया है। मेरी वजह से? और क्या मेरी वजह से? तूने इसकी दीवार में इतनी जोर से कील ठोकी कि बेचारे की याददाश्त जाती रही। अरे भाई साहब, मुझे तो यूं बता दो, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, किस बात की सजा मिल रही है मुझे? हाँ, अरे मेरी भरी जवानी में मेरे पति को जवान बेटी का बाप बना के रख दिया इसने। हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए मैडम, रात कटती नहीं। किस टाइप का इंसाफ चाह रही है तू यहाँ? अरे मैडम, ये लोग पहले चौकी में आ गए, वरना आज मैं खुद यहाँ पे चौकी में आने वाला था। चाय पिलाओ यार। क्यों यहाँ रेबड़ियां बट रही से? अरे नहीं नहीं, मैं मैडम आपको बताता हूँ, ये महाशय अपनी बीवी को अपनी बेटी तो समझते ही है, लेकिन मेरी बीवी को अपनी बीवी भी समझते हैं। कंफ्यूजन। चाय पिलाओ यार। भाभी जी का गल दसो, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? अब क्या कहूँ, चाय बना दूं क्या? या एक मिनट भाई, तेने कैसे यो फीलिंग आ रही है कि यो थारी बीवी को जो है अपनी समझ रहा है बीवी? मैं बताता हूँ मैडम, कल ये महाशय मेरे घर पे आए और मुझे मेरे घर में ही डांटने लगे कि मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ। चाय पिलाओ यार। फिर मेरी बीवी को कहने लगे, अजी सुनती हो, जरा चाय बनाओ। तो मेरी बीवी इनके लिए चाय बना कर लेके आई, जबकि आज दिन तक मैडम, आज तक मेरी बीवी ने मेरे लिए कभी भी चाय नहीं बनाई है। अरे वो तो ठीक है मैडम, हद तो तब हो गई जब इन महाशय ने मेरी बीवी से अपना खुद का रुमाल धुलवाया, जबकि आज तक तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए कभी रुमाल नहीं धोया, राइट? अरे रुमाल तो क्या, चाय पिलाओ यार। बेटी, अरे चुप रहो तुम। बेटी, मैडम यूं बता दो कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? जब से इनकी खोपड़ी में ईंट गिरी है ना मैडम, ये समझ के बैठ गए हैं कि मेरा रिटायरमेंट हो गया है, पेंशन मिलेगी मुझे, है मैडम, और घर में फूटी कौड़ी नहीं है। मैडम मुझे तो कुछ भी करके 25 लाख चाहिए, कंपनसेशन चाहिए मुझे, रात कटती नहीं। मम्मी जी, भाभी जी इज राइट। ये इतनी बड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी बिना पैसों के कैसे काटेगी, ये सोच के तो मुझे रोना आ रहा है। हाँ करेक्ट, सही बात है, सही, बिल्कुल सही है। लक्ष्मण की जो है फीलिंग्स जागी हैं भाभी के लिए। एक काम करो, तुम्हारी जो मंथली पगार है ना, वो मैं इसको भेज देती हूँ कुरियर से, अगले महीने से ये खाएगी तुम्हारी मंथली पगार। ओके, कैरी ऑन। लेकिन मैडम 25 लाख में कहां से लाऊं? अरे इसके लिए तो मुझे मेरा मकान बेचना पड़ेगा। चाय पिलाओ यार। तो बिकवा दो ना मकान, लेकिन हमें हर हालत में 25 लाख का कंपनसेशन चाहिए। अबे थारी मैं देख रही हूँ सुई 25 लाख पे अटकी पड़ी है। पति की कोई टेंशन ना है, बीमार हो रखा है, याददाश्त खोगी, बाबड़ा हो गया है। इसका किसी डॉक्टर से, बढ़िया वाले से इलाज करा ससुरे का। अरे मैडम, इनका बतेरा इलाज करवाया मैंने, कहाँ नहीं लेके घूमी ने, लेकिन सब तरह के डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर लिए, कह रहे इसका कुछ नहीं हो सकता है। बताओ, अब तो कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कारी डॉक्टर यहाँ अवतार लेगा, तब जाके कुछ होगा। मैडम लेकिन आप मेरी बात सुन लो, बाकी सब बातें छोड़ो, मुझे इस आदमी से 25 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, बस दिलवा दो आप। हाँ, रात कटती नहीं। सुनो, ऐसा है, घना जो है बिखरा हुआ सा केस है, इसके लिए सोचने के लिए टाइम चाहिए। कल आना दोनों पार्टियां, फिलहाल निकलो। एक पोल्यूशन सा क्रिएट कर दिया है तुमने थाने में, निकलो सब लोग। आ जाओ। हाँ आ गए, चाय पिलाओ यार। आगे मम्मी जी आगे। यार एक मिनट, एक जरूरी केस है, पहले वो सॉल्व करना है। टिटपुड़ियागंज की फाइल लेकर आ जल्दी। ओ या, करते हैं तुमसे बात अभी। चाय पिलाओ यार। अब क्या कहूँ, चाय बना दूं क्या? ओ माय गॉड। गोपी, अरे ये क्या हो गया? गोपी मेरे दोस्त, तू ठीक है? क्या हुआ गोपी? गोपी ओके? गोपी, गोपी तू ठीक है? हाँ जरा सी चोट है, सही है, इज ओके, कोई डरने वाली बात नहीं है।
आगे। अरे बेल्ट उतर गई। कितने आदमी थे? कहाँ कितने आदमी थे गोपी? क्या सोच कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? धिक्कार है। ए, क्या हो गया इसे साले को? आ रही है समझ में मारी, कहीं इसको भी तो नहीं हो गई है सेम टू सेम बीमारी। ओके बाय। हाँ, हो सकता है मैडम, हो सकता है जिस तरह ईंट के सर पे गिरने की वजह से ये बेटी का बाप बन गया था, वैसे ही ये गोपी मुझे लगता है कि ये फाइलें सर पे गिरने की वजह से गब्बर बन गया है। इसने कल शोले देखी थी मैडम, मुझे पता है शोले देखी थी इसने कल। कितने आदमी थे? अरे कौन से आदमी, कैसे आदमी, क्या बोल रहा है? अरे एक मिनट यार, एक मिनट। अब कोई केस सॉल्व ना होगा, पहले ये केस सॉल्व होगा। बवाल हो रखा है यहाँ। सुन गुलगुले, किसी डॉक्टर को बुला अच्छे वाले को, इसको दिखाया इसको, बाकी काम सब बाद में होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो डॉक्टर चुपचाप इलाज कर, वरना थारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर सकता। जोरा आ गया तेरा दीवाना, सजा दे महफिल, बांध ले घुंघरुओं को, नाचो जोरा नाचो। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मैडम वो डॉक्टर साहब को भी सेम बीमारी है, मैं इन्हें अभी ठीक करती हूँ। What I was saying is, इस केस में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है। ऐसे केसेस में आमतौर पर जिस तरह से याददाश्त गई हो वही तरीका अगर दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो याददाश्त आने के चांसेस हैं। जेंटलमैन, मैडम आपसे कह रहे हैं। ओ हाँ हाँ कहिए। क्या आप इनके सर पर दोबारा फाइलें गिराएंगे? ओह हाँ, फाइलें। ओके ओके। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। बहुत याराना लगता है। ओह माय गॉड, मम्मी आई एम फाइन, कैरी ऑन। गोपी ठीक हो गया। इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। चमत्कार हो गया मैडम, चमत्कार। इस डॉक्टर ने चमत्कार कर दिया है। हाँ। ओए बैम बिंदु, अपना बेटी श्रीवास्तव कह गई थी तेने कि कोई चमत्कारी डॉक्टर ही थारे पति का इलाज कर सके, इसे ठीक कर सके। तो ये है चमत्कारी डॉक्टर थारे सामने। चल इससे करा इसका इलाज, हो सकता है थारा पति सही हो जाए। हमें ना करवाना इससे इलाज विलाज, इसका चमत्कार देख लिया है मैंने अपनी आंखों से अभी। बस हमारी तो एक ही कृपा करके प्रार्थना है कि हमें 25 लाख रुपए दिलवा दो इससे कंपनसेशन के, या तो फिर अगर नहीं देना चाहता हो तो इसका फ्लैट हमारे नाम करवा दो। हाँ रात कटती नहीं। और थारे घर आके कुछ चादर वादर झाड़ दूं मैं?
बेडशीट वगैरह और धो दूं कुछ कपड़े अपड़े। अबे बाप के नौकर हो रहे हैं हम यहाँ, जो हम कहेंगे वैसा होगा। ये करेगा इलाज डॉक्टर सारे पति का, अगर तो इलाज फेल हुआ तब तो दिलवाएंगे फ्लैट वगैरह, वरना तो इससे करवाओ आज शाम को इलाज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, शाम को आना, इब निकलो तमाम पार्टी। डॉक्टर साहब, इनका मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इट्स ऑलमोस्ट द सेम केस। मतलब इनकी याददाश्त भी उसी वजह से वापस आ सकती है जिस वजह से इनकी याददाश्त अटक गई है। कि याददाश्त तो ईंट गिरने की वजह से गई थी, तो इनके ऊपर फिर से ईंट गिरानी होगी। हाँ, लेकिन इनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, तो इन पर ईंटें गिरानी नहीं बल्कि खींच के मारनी पड़ेंगी। बेटी। हाँ, तो वो मैं कर दूंगा। इनको ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं ईंट लेके आता हूँ। सही है, ईंट गिराओ, इलाज स्टार्ट। हाँ जी जी मम्मी जी। चाय पिलाओ यार। अरे जो है एकदम धाड़ देने की मार दे, ईंटा गिरा दे साले के खोपड़े पे। जी मैडम। लेकिन देखिए मैडम, भाई देखना तो अभी यो है कि याददाश्त वापस आएगी कि ना आएगी। आप पेशेंटली बैठी रहो, वैसे भी किसी काम का नहीं है ये तुम्हारे। देखिए मैडम, ऐसा मारूंगा अब तो या ईंट टूटेगी या इसका सर। गुलगुले, आई थिंक सर टूटेगा। लेट्स सी। बचाओ! अरे बचाओ बचाओ बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ! अरे देखो मैं ठीक हो गया, मेरी याददाश्त वापस आ गई क्या बात है भैया, चमत्कार। देख ले भाई, थारा पति वापस मिल गया तेने। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आप ना होती तो मेरा फ्लैट मेरे हाथ से निकल जाता। भाई तो यो चाहते थे कि तुम्हारा मकान तुम्हारे हाथ से निकल जाए। क्यों भाई, बंटी और बेटी, एम आई राइट? हमने सब पता कर लिया है, अब तुम्हारे पत्ते खुल चुके हैं। हाँ, याददाश्त तो तुम्हारी सही है, लेकिन नीयत थोड़ी सी खराब है। तुम लोगों की नजर अपने बगल के फ्लैट पे थी जो इन लोगों ने खरीद लिया, इसलिए तुम लोगों ने ये प्लान बनाया जिसे एक पैसा भी बिना खर्च करे तुम उस फ्लैट को हथिया लो। हैं? माथा तो हमारा तभी ठनका था जब ये बीवी अपने पति में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो रही। इसकी पति की टेंशन ना है, बस 25 लाख के कंपनसेशन पे पूरी नजर है, या तो फ्लैट मिल जाए किसी तरह, इस बात पे पूरा जो है ध्यान है। हाँ, और यो कोई जो है डॉक्टर और नर्स ना है, टिटपुटियागंज के हवलदार हैं दोनों। हवलदार पैट्रिक पुट्रू और हवलदार जूली डिकोस्टा। डालो भाई सालों को अंदर। चलो वन रूम फ्लैट में चलो, वन रूम फ्लैट चलो, वन रूम। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आप ना होती तो मेरा फ्लैट ये लोग हत्या लेते। चाय पिलाओ यार। अब मैं क्या कहूँ, चाय बना दूं क्या? भाई लव बर्ड्स, चाय बनाओ और पिलाओ और प्रेम के गीत गाओ। अरे प्रेम के गीत भी गाएंगे मैडम, लेकिन इससे पहले हम एक नारा लगाएंगे। हाँ? इंसाफ की देवी है जो न्याय की शाला, पूरी दुनिया में एक ही है वो चंद्रमुखी चौटाला।